हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूब पाठशाला में। तो आज हम लाए हैं आपके लिए हिंदी के 20 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी है आपका किस भाषा का शब्द है, जल्दी बताइए। तो हिंदी हो जाएगा आपका किस भाषा का शब्द? फारसी भाषा का शब्द। तो हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। वहीं फारसी भाषा के और शब्द देखते हैं, 2-4 शब्द और देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि हज़ार किस भाषा का शब्द है? हज़ार, तो हज़ार किस भाषा का हो जाएगा? फारसी भाषा का हो जाएगा। यहीं पे बात करें तबाह, तबाह भी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। एक और है आफत, आफत भी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। वहीं पे अरबी भाषा के शब्द देख लेते हैं, 2-4 शब्द जो है अरबी भाषा के देख लेते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसे हो गया अरबी भाषा में हो गया आपका औलाद हो गया, अक्ल आपका जो है हलवाई हो गया, अदालत हो गया। वहीं पे आपके पुर्तगाली में जैसे गमला हो गया, गोभी हो गया, फीता हो गया, है ना, आलपिन हो गया, अलमारी हो गया। तो ये सारे पुर्तगाली। तो वहीं पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वैशाख नंदन किसका प्रवाची है? तो वैशाख नंदन हो जाएगा आपका गधे का प्रवाची। तो गधे को क्या कहते हैं? वैशाख नंदन। वहीं दूसरा प्रवाची गधे का बहुत इम्पोर्टेंट है चक्रीवान। चलिए मेंढक के देखते हैं। मेंढक के हो गए आपके, मेंढक के प्रवाची देखते हैं। तो दादुर हो गया, भैंक हो गया और मंडूक क्या हो गया? मंडूक। तो ये किसके हो गए? मेंढक के प्रवाची। वहीं मोर की बात करें, मोर के प्रवाची भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे मोर को कलापी कहते हैं, केकी कहा जाता है, सिखी कहा जाता है, मयूर जो संस्कृत में बोला जाता है, तो मयूर ये मोर के प्रवाची हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है तो इसमें शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वाक्य कौन सा है? जैसे ये उज्ज्वल है, सरलीकरण, कवयित्री, कवयित्री। तो इसमें शुद्ध कौन सा होगा? फोर्थ, डी ऑप्शन सही है। कवयित्री लिखा जाता है, न कि कवयित्री। यहीं पे उज्ज्वल की बात करें तो उज्ज्वल को हम कैसे लिखते हैं? उज्ज्वल को लिखते हैं हम उ अद ज व ल। तो ये जो है 2 आदि जो आ जाती हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? उज्ज्वल। उज्ज्वल में क्या होता है कि 2 आदि जो आती है, उज्ज्वल हो गया। सरलीकरण में जो है ली पे जो है बड़ी ई की मात्रा आ जाएगा। तो सरलीकरण में क्या होगा? सरलीकरण में जो है आपका ली पे क्या आ जाएगा? बड़ी ई की मात्रा। तो कैसा लिखा जाएगा? सरलीकरण, ये लिखा जाएगा सरलीकरण। उज्ज्वल की बात करी थी तो उज्ज्वल कैसे? उज्ज्वल, ये हो गया। ठीक। क्वेश्चन में पूछा गया है विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो विनय पत्रिका जो है वो लिखी गई है आपकी ब्रज भाषा में। और विनय पत्रिका किसकी है? तुलसीदास की, गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है विनय पत्रिका। यहीं अवधि की बात करें तो अवधि भाषा में क्या लिखा गया है? विनय पत्रिका है ब्रज भाषा की। तो अब अवधि में कौन सी लिखी गई है तुलसीदास जी द्वारा? तो क्या लिखी गई है? रामचरित मानस। तो बात करें तो जैसे गीतावली हो गया, कवितावली हो गया, तो ये इनकी बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो हैं रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेला, 5वां क्वेश्चन है बेला किसकी? बेला किसकी रचना? तो बेला किसकी है? तो बेला है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करें, जो एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट कृतियाँ वो हैं नए पत्ते हो गया, अपरा हो गया, और एक इनकी जो है कहानी है जूही की कली। कौन सी है? बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा? एक अन्य में देखते हैं, जैसे जूही की कली। तो ये क्या है? इनकी कहानी है जूही की कली, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रेमचंद, प्रेमचंद को जो है इनका मूल नाम क्या था प्रेमचंद का? तो प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय। और ये जो है इनको जो है उपनाम दिए गए थे कथा सम्राट, है ना।
तो कथा सम्राट हो गया, उपन्यास सम्राट हो गया, इनके जो है नाम दिए गए हैं। इनकी जो है रचनाएं हैं, जो कहानियाँ हैं इनकी, जैसे गबन, गोदान, ये क्या है, उपन्यास हैं। और रंगभूमि, कर्मभूमि, ईदगाह, तो एक जो है इनके द्वारा रचित कुछ उपन्यास और कहानियाँ हैं। यहीं पे महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा के जो है जैसे निहार हो गया, रश्मि हो गया, नीरजा हो गया, और इनके 2 रेखा चित्र हैं। एक हो गया अतीत के चलचित्र और एक हो गया स्मृति की रेखाएं। यहीं पे बात करें सुमित्रा नंदन पंत की, तो हमारे उत्तराखंड से हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बार इन पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सुमित्रा नंदन पंत पे पूछा है चिदम्बरा, इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968, किसके लिए, चिदम्बरा के लिए। वहीं पे इनके और जो रचनाएं हैं उनकी बात करते हैं। चिदम्बरा हो गया, तो बाकी और जो महत्वपूर्ण रचनाएं जैसे ज्योत्सना हो गया, गुंजन हो गया, ग्रंथि हो गया, कला और बूढ़ा चांद हो गया, और एक पत्रिका इन्होंने संपादित की थी, रूपाप, इसका संपादन किया था रूपाप पत्रिका का। चलिए दोस्तों 6वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रक्षिप्त द्विगुण या ताड़नजात। चलिए यहीं पे आगे बढ़ते हैं। आगे पहला ऑप्शन था रॉ और लॉ। रॉ और लॉ को जो है, रॉ को क्या कहते हैं, लुंठित। रॉ का और ख आपको पता है, कंठ व्यंजन हो गए, कंठवर्ण हो गए, है ना। अक्ष त्रौज्ञ, अक्ष और त्रौ क्या हो जाते हैं, संयुक्त व्यंजन। चलिए 7वां क्वेश्चन देते हैं। जब किसी पत्र के अनेक परिस्थिति होते हैं वह कहलाता है। जो जब एक पत्र होता है उसके अनेक परिस्थिति होते हैं, इसको क्या कहते हैं, परिपत्र या गस्ती पत्र। परिपत्र, इसी को जो है गस्ती पत्र भी कहा जाता है। ये हो गया परिपत्र या गस्ती पत्र। वहीं व्यावसायिक पत्र की बात करें तो व्यावसायिक पत्र में क्या हो जाएगा कि 2 व्यापारियों के मध्य जो व्यापार करने के लिए जो पत्राचार होता है उसको क्या कहते हैं, व्यापारिक पत्र। वहीं आप जो है टिप्पण की बात करते हैं। टिप्पण सिंपल सा शब्दों में समझे तो टिप्पण क्या होता है कि किसी पत्र का जो है निर्णय या सुझाव के लिए, कोई लंबित पत्र है उसका निर्णय या सुझाव देने के लिए क्या किया जाता है, टिप्पण या टिप्पणी। चलिए दिन में कौन सा समास है, तो दिन में कौन सा समास हो जाएगा, दिन और दिन। देखिए जहाँ पर भी वर्णों की क्या हो जाती है, मतलब पुनरावृत्ति हो जाती है। जहाँ पर भी वर्णों की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास हो जाएगा दिन में। यहीं पे बात करें द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व में क्या हो जाएगा, 2 विपरीत, जो विपरीतार्थक होते हैं, यानी कि जो विपरीत होते हैं, जैसे माता पिता, सुख दुख, है ना, पाप पुण्य, तो जो विपरीत होते हैं वो किस में आ जाते हैं, द्वंद्व। वहीं बहुब्रीहि, ये जो है किसी तीसरे के लिए जो है, जो 2 पद होते हैं वो किसी तीसरे की ओर क्या करते हैं, इशारा। जैसे हम कहते हैं पीताम्बर, तो पीताम्बर किसको कहा जाता है, पीले वस्त्र धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान को। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, तो क्या हो जाएगा, गणेश भगवान। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, तो राज्यपाल में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, राज्यपाल। ये जो है किसी जाति को जो है क्या करते हैं, पूरी जाति को, राज्यपाल में क्या आ जाएगा, पूरी जाति, जो जातिवाचक संज्ञा होगी। संज्ञा जो है कितनी होती है, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के होते हैं आपके कितने भेद, संज्ञा के हो जाएंगे आपके, बताइए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहले आता है आपका व्यक्तिवाचक, दूसरा आता है आपका जातिवाचक, और तीसरा आता है भाववाचक। तीसरा क्या आ जाएगा, भाववाचक। तो 3 भेद होते हैं संज्ञा के, जाति, व्यक्ति और भाववाचक। ठीक, जाति, व्यक्ति और भाववाचक। तो राज्यपाल में क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद हो जाएंगे, अक्सर पूछा जाता है। तो सर्वनाम के कितने भेद हो जाएंगे, 6 भेद। ठीक, संज्ञा के हो गए 3 और सर्वनाम के कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। चलिए देखते हैं ये 6 भेद कौन कौन से हैं। तो आपके सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं उसमें पहला आता है पुरुषवाचक। कौन कौन से आ जाएंगे, ये नीचे लिख रहा हूँ, पुरुषवाचक हो गया।
पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा आ जाएगा आपका निश्चयवाचक, निश्चयवाचक। तीसरा आ जाएगा अनिश्चयवाचक। चौथा आ जाएगा आपका प्रश्नवाचक। पांचवा आ जाएगा आपका संबंधवाचक। छठवा आ जाएगा आपका निजवाचक। तो निजवाचक, तो ये क्या होते हैं, प्रश्न जो पुरुषवाचक होते हैं। तो पुरुषवाचक में जैसे हो गया, पुरुषवाचक में जैसे मैं हो गया, हम हो गए, ठीक, हम हो गए, आप हो गया, तो ये किस में आ जाते हैं, पुरुषवाचक में। वहीं निश्चय की बात करें तो निश्चयवाचक अक्सर क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जाता है निश्चयवाचक। तो यह और वह क्या हो जाएंगे, निश्चयवाचक हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, निश्चयवाचक हो जाएंगे। यहीं पे अनिश्चयवाचक की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, इस हो गया, उस हो गया, उन्हें हो गया। तो ये किस में आ जाएंगे, अनिश्चयवाचक में, जो है निश्चितता का बोध नहीं कराते। जैसे उसका मकान, तो कौन उसका, कोई कुछ पता नहीं है, तो ये अनिश्चय। प्रश्नवाचक में जैसे कोई हो गया, कौन हो गया। जैसे कौन, बाहर कौन खड़ा है, तो कौन क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक में आ जाएगा। यहीं पे बात करें प्रश्नवाचक की, हो गया संबंधवाचक। संबंधवाचक में क्या आ जाता है, संबंधवाचक में आ जाएंगे आपके जो सो, जैसा वैसा, तो ये संबंधवाचक में आ जाएंगे। निजवाचक में मैं, स्वयं, हम, खुद, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, निजवाचक में आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका, इसमें पूछा था, अच्छा चलो सर्वनाम हो गए। अब ये पूछा गया था ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। यहाँ पे विशेषण, पहले तो विशेषण को समझते हैं। विशेषण किसे कहा जाता है, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो विशेषण यहाँ पे ईमानदार में पूछा था, तो ईमानदार में आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। और विशेषण कितने होते हैं, विशेषण होते हैं आपके 4 प्रकार के। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो विशेषण में आ गया, पहले आपका आ गया विशेषण में 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, नीचे लिख रहा हूँ। ये हो गया आपका, पहला हो गया गुणवाचक, गुणवाचक हो गया। दूसरा हो गया आपका परिमाणवाचक। तीसरा हो गया आपका संख्यावाचक। चौथा सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण, ठीक। तो गुणवाचक में क्या आ जाएगा, जो किसी भी चीज़ की दशा, दिशा, रंग, रूप, जो भी चीज़ें होती है, खट्टा मीठा स्वाद, तो ये क्या बताता है, गुणवाचक में आ जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे, गुणवाचक विशेषण। परिमाण में जो है एक होता है निश्चित परिमाण, मतलब जिसमें हम तोलते हैं किसी भी चीज़ को, धारिता होता है ना, फिजिक्स में होता है धारिता। जैसे कि 5 किलो गेहूँ है ना, आटा, तेल, ये जो भी है ये किस में आ जाएंगे, परिमाण में। तो परिमाण क्या बताता है, मात्रा बताता है किसी चीज़ की। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। जैसे मैंने कहा कि 5 किलो गेहूँ, तो 5 क्या हो जाएगा, 5 लीटर तेल, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित जो है निश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चय की बात करें तो जैसे अनिश्चय की बात करें तो जैसे कई किलो, तो जिसका हमें निश्चय नहीं होता वो अनिश्चय परिमाण में। वहीं पे अगर संख्या करें तो निश्चित संख्या की बात करें, जैसे 10, 20, 15, 1, 2। अनिश्चय की बात करें तो सैकड़ों, हजारों, है ना, दर्जनों, तो ये किस में आ जाएंगे, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक विशेषण में। और ये संख्यावाचक के किस में, अनिश्चयवाचक। वहीं पे सार्वनामिक की बात करें, सार्वनामिक विशेषण वे होते हैं जो सर्वनाम विशेषण के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जो सर्वनाम किस में, विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ कौन, जैसे मैं लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ मैं, जैसे विशेषण सर्वनाम जो है, जो सर्वनाम क्या करते हैं, विशेषण के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। जैसे काली गाय सुंदर है या बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो काली गाय क्या है, बहुत सुंदर। ये काला जो विशेषण है यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्वनाम की जगह पे आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं।
11वां क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर क्या था 11वें का? गुणवाचक विशेषण। वहीं पे 12वां क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे 12वां क्वेश्चन है, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? तो वैसे तो कारक कितने होते हैं? 8, पर आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जी का जो मत था उनके अनुसार कारक कितने हैं? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कितने हो जाएंगे? 6। ठीक। और अभी हिंदी में जो कारक पढ़ते हैं हम कितने हैं? वो 8 कारक हैं। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, उल्लास में उपसर्ग है। उल्लास में क्या हो जाएगा? उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग जो है आपको पता होना चाहिए। उपसर्ग जो है, उप मतलब पहले, जो शब्द के जो है शब्द के पहले लगता है, जो शब्द के जो है पहले लगता है या जुड़ता है पहले, तो उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग हो जाएगा। और जो बाद में लगता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पे उल्लास, उल्लास को अगर देखिए पहले तो सब तोड़ने आने चाहिए, सार्थक। एक तो आपका जो है सार्थक टुकड़ों में टूटना चाहिए शब्द, जिसका मतलब अर्थ हो, सार्थक टूटना चाहिए। तो उल्लास को चलिए तोड़ते हैं। उल्लास का अगर आपको उपसर्ग पता करना है तो उल्लास को जो है तोड़ते हैं। तो उल्लास को कैसे तोड़ते हैं? उल्लास को लिखते हैं हम, उल्लास को लिखते हैं हम, अगर आपने संज्ञा पढ़ी होंगी, उल्लास को लिखते हैं उत प्लस लास। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उत क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि तीसरा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है आपका, 14 क्वेश्चन है आपका। चलिए आगे बढ़ते। 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से लोकोक्ति चुनिए। पहले तो लोकोक्ति का मतलब क्या होता है, तो आप ध्यान से सुनिए। लोकोक्ति का मतलब होता है, सबसे पहले लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है? लोकोक्ति है संस्कृत भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है लोकोक्ति। लोकोक्ति है संस्कृत भाषा का शब्द। किसका? संस्कृत भाषा का शब्द है लोकोक्ति। और मुहावरा किसका है? तो मुहावर है अरबी भाषा का और मुहावरा हिंदी भाषा का। तो लोकोक्ति किसे कहते हैं? तो लोकोक्ति जो है, लोक में जो प्रचलित उक्ति होती है, उक्ति या कथन, उसको कहते हैं लोकोक्ति। बोलचाल, सामान्य बोलचाल में हम इसको क्या कहते हैं? कहावत भी कहते हैं। ठीक। यह क्या होता है कि किसी घटना, कहानी आदि से जो है संबंधित होता है क्या? लोकोक्ति। ठीक। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। और मुहावरे, ये तीनों मुहावरे, मुहावरे का मतलब होता है वो अपने जो जैसे लिखा है वैसा इसका अर्थ नहीं है। जैसे आस्तीन का सांप होना, अंक भरना, तूती बोलना। तो आस्तीन का सांप क्या होता है? मतलब बहुत जो है बड़ा के दुश्मन। तो जो ये लिखे होते हैं इनका जो अर्थ ऐसा नहीं होता है, बल्कि इनसे विपरीत होता है, इनसे हट के होता है। ये होते हैं मुहावरे। और जो लोकोक्ति हैं, ये पहले जो लोक में उक्ति जो कही गई है पहली बातें, तो ये होते हैं लोकोक्ति। तो यहाँ पे लोकोक्ति क्या हो जाएगा? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये हो जाएगा आपका लोकोक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, अंक का अर्थ नहीं है। पहले तो अंक, ये जो है अनेकार्थक शब्द है अंक। तो इसका कौन सा अर्थ नहीं होगा? अंक का मतलब क्या नहीं होता है? तो देखिए, गोद होता है, ठीक है, देह होता है, संख्या होता है, भाग्य होता है। क्या नहीं होगा? राज्य, राजा नहीं होगा। ये अनेकार्थक शब्द है। क्या? अंक क्या है? अनेकार्थक शब्द। जिनके जो है अनेक अर्थ निकलते हैं उनको कहते हैं अनेकार्थक। यहाँ क्वेश्चन है, निम्न में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया, क्रिया जो है 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। तो इसमें पूछा गया था कि अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी? रोना। देखिए, अकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म नहीं होता है, जिसमें जो है क्रिया का जो प्रभाव पड़ता है वो किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है, कर्म इसमें नहीं होता है, तो उसे कहते हैं अकर्मक। वैसे सिंपल सा अगर हमें क्रिया पहचानी होती है तो हम जो है क्या करते हैं, क्रिया से क्या क्या प्रश्न करके हमें जो उत्तर मिलता है, क्रिया से क्या कर लेंगे हम। जैसे पढ़ना, तो क्या पढ़ा,
अगर उत्तर मिला, अगर आंसर मिला तो ये क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। अगर नहीं मिला तो क्या हो जाएगी, अकर्मक। जैसे खाना खाया, क्या खाया, क्या खाया हो जाएगा खाना। आगे बढ़ते हैं तो जैसे रोना, तो रोने के आगे क्या लगा दो तो कोई आंसर नहीं मिलेगा, रोना। तो क्या रोया, तो कुछ आंसर नहीं मिल रहा, तो ये क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, नवोड़ा में संधि है, नवोड़ा में जो है संधि है, तो नवोड़ा में कौन सी संधि हो जाएगी। वैसे तो सभी को पता होगा कि अगर संधि में देखते हैं तो नवोड़ा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो नवोड़ा में कौन सी संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगा, गुण संधि। देखिए जहाँ पर भी एक मात्रा दिखे, ये जो है शॉर्टकट है, तो वहाँ पे अक्सर क्या होता है, गुण संधि होती है। जहाँ पे दो होती हैं वो वृद्धि हो जाएगा, दीर्घ तो पता है, ओ प्लस ओ आ जो बड़ा रूप होता है वो दीर्घ हो जाएगा। अयादि में आई, आई, औ, आओ जो भी ऐसे आते हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, अयादि। व्यंजन, दो व्यंजन से मिलकर जो संधियाँ बनती है व्यंजन संधि हो जाएंगी। चलिए 18वां क्वेश्चन है, आँखों देखी में कौन सा समास है। तो आँखों देखी, आँखों देखी में कौन सा समास हो जाएगा, आँखों देखी में हो जाएगा तत्पुरुष। आँखों से देखी, तो आँखों से देखी यहाँ पे करण तत्पुरुष क्या हो जाए, समास हो जाएगा। वहीं द्वंद्व की बात करें तो द्वंद्व क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। जैसे माता पिता, ठीक, बहुब्रीही जो तीसरा जो है तीसरे की ओर जो है इशारा करता है, जैसे लंबोदर हो गया, चक्रपाणी हो गया। वहीं पे अव्ययी भाव की बात करें, जहाँ पे शब्दों की बारंबारता होती है या अव्ययी शब्द आते हैं, वहाँ पे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। तो इसमें आँखों देखी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन, कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो देखिए कर्मवाच्य, वाच्य जो है कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य होते हैं आपके कितने प्रकार के, 3। तो 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं पहले देख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। कृतवाच्य, कृतवाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया और भाववाच्य हो गया। तो कृत में क्या है कि इसको पहचानने का तरीका, इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं आती हैं, अकर्मक और सकर्मक, ठीक। इसमें जो है कर्ता होता है, कभी कभी कर्ता का जो है लोप भी होता है। कर्म में जो है, इसमें जो है क्या आ जाएगी, सिर्फ सकर्मक क्रिया आ जाएगी। कौन सी, सकर्मक। अगर कर्म मौजूद हो तभी कर्म जो है, कर्म जो है वाच्य होगा। अगर भाव की बात करें तो इसमें अकर्मक क्रिया आती है और यहाँ पे अक्सर नकारात्मक शब्द होते हैं, नकारात्मक शब्द। चलिए तो इसमें कौन सा था आंसर, ये था कल देर तक पढ़ा गया। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे क्या हैं, कृतवाच्य हैं। क्या है, ये कृत है, पी वाला कृतवाच्य है और डी वाला भी क्या है, कृतवाच्य है। तो कर्म कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम क्वेश्चन है आज का, 20वां क्वेश्चन है आपका, जो है 20वां क्वेश्चन है, दंतोष्ट व्यंजन है। तो दांत और ओष्ठ यानी कि ओंठ से जो बोले जाते हैं वो कौन से व्यंजन हैं, तो वो क्या हो जाएंगे आपके, व और फ, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, दंतोष्ट व्यंजन हो जाएंगे। तो चलिए आज के जो है क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगले पार्ट में जो है 20 क्वेश्चन आपके लिए और लाए जाएंगे। थैंक यू।